ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बात को घुमाकर फिराकर इंटरनेशनल मीडिया में दबा दबाकर बोला है कि उन्होंने हमारे 5 जेट गिरा दिए। कि हमारी इतनी खराब तब से कम्युनिकेशन हो गई कि जब उनकी एयरफोर्स के स्पोक्सपर्सन घंटा घंटा भर पूरा ट्रांसपॉन्डर से पूरा कॉन्वर्सेशन निकालकर पूरा रेडार सिग्नेचर दिखाकर इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, तो हम ये क्यों बोल रहे हैं कि हम अभी डिटेल्स नहीं देंगे, आप सीधे सीधे डिनाई कर दो। लेकिन हम डिनाइल भी नहीं कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। We are quoting a story from Telegraph. ये टेलीग्राफ की हुई स्टोरी है जिसमें मेम्फिस बाकर की स्टोरी है। मेम्फिस बाकर इज अ कॉरेस्पॉन्डेंट who's done this story. He's a senior foreign correspondent और ये उनका कहना है कि J-10Cs, PL-15s मिलाकर चाइना और पाकिस्तान ने एक ऐसा इनविजिबल नेटवर्क बनाया है जिसकी वजह से हमारे पायलट्स ट्रैप हो गए। पायलट या पायलट्स, ये इंडिया में आप YouTube चैनल और ट्विटर चैनल बंद करा सकते हो, लेकिन इंटरनेशनली लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहां देता हूं, जहां टेलीग्राफ में पूरा का पूरा एक डिटेल्ड, और ये काफी प्रसिद्ध अखबार है इंग्लैंड का, काफी डिटेल्ड में पूरी अखबार में कैसी खबर छपी है, हाउ चाइना हेल्प पाकिस्तान शूट डाउन इंडियन फाइटर जेट्स। आपके और मेरे चीजों को डिनाई करने से सत्य नहीं बदलेगा, नैरेटिव नहीं बदलेगा, प्रोपेगेंडा नहीं बदलेगा, और ये चीज तो बिल्कुल सर्टेन है कि हम गुज़श्ता शब दुनिया ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को बड़ी गौर से सुना, बड़ा एक एक मूव का जायजा लिया। पहले होती है भारत की मिलिट्री की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें पहली बार उनके सीनियर लोगों को बिठाया गया, क्योंकि इससे पहले जो पाकिस्तान ने उन्हें डेंट लगाया था वो सिर्फ मिलिट्री एस्पेक्ट से नहीं था, वो सिर्फ एयर एस्पेक्ट से नहीं था, वो इंफॉर्मेशन एस्पेक्ट्स भी था। क्योंकि पाकिस्तान ने जो ब्रीफिंग दुनिया को दी वो DGI SPR ने या फिर पाकिस्तान नेवी और एयर फोर्स के जो सीनियर लोग हैं उनकी तरफ से दी गई। और यही वो वजह थी कि भारत ने जो 2 जनानियां बिठाई हुई थी, जिनमें एक का नाम सोफिया कुरैशी था और दूसरी एक हिंदू औरत थी, जिन्होंने कोशिश ये की कि दुनिया को ये बताया जाए कि भारत बड़ा सेकुलर है, अपनी औरतें सामने लेकर आ रहा है। और फिर आखिर उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा, तब भी उन्होंने अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग थे उन्हें चेंज किया और फिर सीनियर लोगों को लाकर बिठाया। और ये पहला उनका था जिसमें उन्होंने शिकस्त तस्लीम की। अब आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। सबसे पहले भारतीयों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें लोगों के जहन में जो डाउट थे वो सवालात पूछे गए, जिसमें एक सवाल ये था कि पाकिस्तान के क्या आपने कोई जहाज गिराए हैं या पाकिस्तान का कोई नुकसान किया है, उसके बारे में बताएं। तो जवाब जरा मुलाहिजा कीजिए क्या कह रहा है उनका सीनियर मिलिट्री पर्सनल, एयरफोर्स का सीनियर बंदा। वो ये कह रहा है कि हाँ, हमने अपनी फजाई हदूद में उन्हें नहीं आने दिया, लेकिन हाँ, उनके कुछ जहाजों को हमने तबाह किया है। उसका रैकेज का नहीं पता और उसकी तादाद का भी नहीं पता। जहाज गिराए हैं लेकिन तादाद का नहीं पता। जरा वीडियो मुलाहिजा कीजिए। As I said, their planes were prevented from coming inside our border. All right. So we do not have the wreckage with us, but definitely we have downed a few planes. Numbers, we would not like to hazard a guess out here. Okay. I have the numbers. Okay. And we are getting into the technical details of it to establish it. So I would not like to put a figure at this. अब आते हैं उस क्वेश्चन पर जो कि मोस्ट अवेटेड था कि भारत का कितना नुकसान हुआ है। रफाइल के बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है, बड़ी बड़ी स्टोरीज हुई हैं, डॉक्यूमेंट्रीज तक बन चुकी हैं, लेकिन भारतीय अभी तक इस बारे में कोई जवाब देने को तैयार नहीं कि क्या वाकई रफाइल गिरा है या नहीं। तो उसका जरा जवाब मुलाहिजा कीजिएगा। आपने जरूर सुन लिया होगा, लेकिन आगे चलकर मैं आपको भारतीयों ही की जुबानी सबूत दिखाऊंगा कि आप किस तरह मिट्टी पलीत की जा रही है। सबसे पहले ये जरा जवाब सुनिए जिसमें सीनियर ऑफिसर ये कह रहा है कि हम जो है वो कॉम्बैट ऑपरेशन में हैं और कॉम्बैट ऑपरेशन में अपना लॉस भी होता है। और क्या नंबर है वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, आगे चलकर हम उसकी आपको डिटेल्स बताएंगे। हालांकि स्पेसिफिक सवाल जो था वो रफाइल के गिर्द ही था, लेकिन अभी तक इनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि दुनिया मान चुकी है कि ये बेशरम लोग इतना मान ले कि हाँ नुकसान हुआ है, जबकि पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ है, जो शहादतें भी हुई हैं, पाकिस्तान ने सीना चौड़ा करके फूलों के साथ उन्हें अलविदा किया है या एक्सेप्ट किया है। ये वीडियो जरा मुलाहिजा कीजिए। Question clarify on that. I guess that question is from me. All right. I'm happy that you've asked this question. You know, we are in a combat scenario, and losses are a part of combat. The question that you must ask us, okay, and indeed that we must ask ourselves, you inclusive, is have we achieved our objectives? Have we achieved our objective of decimating that terrorist camp? And the answer is a thumping yes. And the results are for the whole world to see. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time,
I would not like to comment on that because we are still in a combat situation. And if I comment on anything, it will only be advantage adversary. So we don't want to give him any advantage at this stage. All I can say is that we have achieved our objectives that we selected and all our pilots are back home. Thank you. Okay, hold. वीडियो आपने देख ली। अब आपको बताते हैं कि भारत के अंदर के क्या सेंटीमेंट्स हैं। सीज़फायर के बाद उनका जो फॉरेन सेक्रेटरी था मिस्री, उस बेचारे की तो मिट्टी पलीत की है कि उसे मजबूरन अपने अकाउंट्स के ऊपर से बाकायदा तौर पर वो लिमिटेड करना पड़ा, रिप्लाईज वगैरह और कमेंट्स वगैरह उसे ऑफ करने पड़े, क्योंकि गाली मोदी को नहीं दे रहे जिसे देनी चाहिए, मिस्री बेचारे को रगड़ रहे हैं कि तुमने सीज़फायर करवाया। उस बेचारे की क्या औकात, फॉरेन सेक्रेटरी है जिसने अगर से स्टेटमेंट्स देनी है जो हुकूमती फैसले होते हैं। बहरहाल आपको दिखाते हैं अब कि भारत के अंदर के सेंटीमेंट्स क्या हैं, वो इन दो वीडियोस में आपको सारे क्लियर हो जाएंगे और यही है वो फाइनल वर्डिक्ट। पाकिस्तान की जीत का एतराफ खुद भारतीय करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बात को घुमा कर फिरा कर इंटरनेशनल मीडिया में दबा दबा कर बोला है कि उन्होंने हमारे 5 जेट गिरा दिए। अब मैं बोलता हूं कि नहीं गिराए, लेकिन सवाल यह है कि हमारी इतनी खराब कब से कम्युनिकेशन हो गई कि जब उनकी एयरफोर्स के स्पोक्सपर्सन घंटा घंटा भर पूरा ट्रांसपॉन्डर से पूरा कॉन्वर्सेशन निकालकर पूरा रेडार सिग्नेचर दिखाकर इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, तो हम ये क्यों बोल रहे हैं कि हम अभी डिटेल्स नहीं देंगे, आप सीधे सीधे डिनाई कर दो। लेकिन हम डिनायल भी नहीं कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, और इसी इंफॉर्मेशन वैक्यूम में पूरा पाकिस्तान का ये जो पूरा एजेंडा है, ये जो पूरा नैरेटिव है, ये पूरे दुनिया में चल रहा है। याद रखिए, इंडिया में आप यूट्यूब चैनल और ट्विटर चैनल बंद करा सकते हो, लेकिन इंटरनेशनली लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहां देता हूं, जहां टेलीग्राफ में पूरा का पूरा एक डिटेल्ड, और ये काफी प्रसिद्ध अखबार है इंग्लैंड का, काफी डिटेल्ड में पूरी अखबार में कैसे खबर छपी है, हाउ चाइना हेल्प पाकिस्तान शूट डाउन इंडियन फाइटर जेट्स। और इसमें जो पूरा रोल है, जो PL-15 का जो रोल है और जो PL-15 इक्विपमेंट दिया गया है, उसके बारे में बात की गई है। सवाल इसमें यह भी आता है कि इतने दूर से अगर टारगेट किए भी गए प्लेन्स तो कैसे किए गए, क्या ट्रैकिंग में भी कहीं ना कहीं चाइना का डायरेक्ट हेल्प है? ये सारी सीरियस सवाल हैं और इस पर डिस्कशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। जो सवाल पूछ रहा है बस उसे बैन कर दे रहे हैं। लेकिन हम हमारे बैन करने से दसों एविएशन के शेयर प्राइस 5% कैसे नीचे गिर गए हैं और कैसे चिंगडो एयरक्राफ्ट कंपनी के शेयर प्राइसेस में भारी उछाल आई है, ये सारी चीजें रिपोर्ट हो रही हैं, फाइनेंशियल टाइम में रिपोर्ट हो रही है। नो बेटर एडवर्टाइजमेंट देन अ रियल कॉम्बैट सिचुएशन, सेड यून शान, स्पेशलिस्ट इन चाइनीज मिलिट्री अफेयर्स एट द स्मिटन सेंटर इन स्मिटन सेंटर एट वॉशिंगटन DC। आपके और मेरे चीजों को डिनाई करने से सत्य नहीं बदलेगा, नैरेटिव नहीं बदलेगा, प्रोपेगेंडा नहीं बदलेगा। रियलाइज कर लिया कि जो भारत की एयर डोमिनेंस थी, यानी कि जो एयर सुप्रीमेसी थी, वो खत्म हो गई। अब मैं दर्शकों के लिए, इस समय हमारे साथ हजारों व्यूअर्स इस समय पब्लिक इंडिया पर जुड़े हुए हैं, मैं ये सिर्फ लोगों के लिए बताना चाह रही हूं कि वी आर कोटिंग अ स्टोरी फ्रॉम टेलीग्राफ। ये टेलीग्राफ की हुई स्टोरी है, जिसमें मेम्फिस बाकर की स्टोरी है। मेम्फिस बाकर इज अ कॉरेस्पॉन्डेंट हु हैज डन दिस स्टोरी, ही इज अ सीनियर फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट, और ये उनका कहना है कि J-10Cs, PL-15s मिलाकर चाइना और पाकिस्तान ने एक ऐसा इनविजिबल नेटवर्क बनाया है जिसकी वजह से हमारे पायलट्स ट्रैप हो गए। पायलट या पायलट्स, ये थोड़ा सा नंबर में फर्क हो सकता है, बिकॉज वी डू नॉट हैव एन ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन कि कितने प्लेन्स गिरे हैं, कितने पायलट्स की डेथ हुई है या कितने पायलट्स इंजर्ड है। आई एम टोटली गोइंग बाय व्हाट टेलीग्राफ स्टोरी रिटन बाय मेम्फिस बाकर सेज. It very clearly says, and I'm going to repeat those lines for the viewers who are joining this network. उसके मुताबिक Indian Air Force had been assembling for days nearly 180 aircraft concentrated on the Western Front. The goal was clear. भारत ने ये सोचा था कि बालाकोट हम रिपीट कर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि चाइनीज J-10C फाइटर्स स्लीक और साइलेंट, यानी कि बिना आवाज करने वाले ये चाइनीज J-10C फाइटर्स थे। PL-15 मिसाइल्स, मैक 5 हंटर्स with over 300 kilometers range, जिनका इस्तेमाल चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर किया। और जो राफेल था, राफेल जिसकी वैल्यू $250 million बताई जाती है, it was reportedly shot down. I am not saying this that the Rafale was shot down. This is a report of Telegraph which clearly says that the Rafale was shot down.
and the second Rafale did not make it back. Means जो दूसरा Rafale था वो शायद गया ही नहीं. The Spectra EW system. अब इस सिस्टम पर ध्यान से देखिएगा. Spectra EW system designed to protect the Rafale was overwhelmed. यानी कि जो एक लेयर जो राफेल को प्रोटेक्ट करने वाला लेयर था उसको भी ध्वस्त करने की कोशिश की गई इस किल नेटवर्क द्वारा. और ये जो किल नेटवर्क है इसको चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया और ये AI गाइडेड था.